केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की, जिसमें सुधार केंद्रित व्यावसायिक माहौल बनाने के तरीकों और विकास को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए निवेश की सुविधा प्रदान करने पर चर्चा की गई। वर्चुअल बैठक में भारत सरकार के मंत्रालयों के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव और वित्त सचिव भी शामिल थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्र के लिए एक सहयोगी विकास दृष्टि विकसित करने और देश के निवेश माहौल को बढ़ाने पर केंद्रित विचारों के खुले आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस बातचीत से निवेश आधारित विकास के लिए एक सुविधाजनक वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। वहीं मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतरीन कार्य किया है, जिससे राज्य की रैंकिंग सुधार हुआ है और ये 17वें से 7वें स्थान पर पहुंच गई है। वहीं सीएम जयराम ने भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन के सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री से आग्रह किया कि इस प्रस्तावित रेलवे लाइन का पूरा खर्च केंद्र वहन करे। फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के साथ वर्चुअली एक कॉन्फ्रेंस अभी फाइनेंस मिनिस्टर पूरे देश भर के सभी राज्यों के, और उसमें काफ़ी नंबर तो चीफ मिनिस्टर का है। चीफ मिनिस्टर के पास फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, तो उस दृष्टि से आज हमको हिमाचल की बात कहने का अवसर प्राप्त हुआ। हमने हिमाचल के संदर्भ में जो इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं उसका भी जिक्र किया। जैसे हमने विशेष तौर से हमने जिक्र किया कि हमने प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हिमाचल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री जी आए। 13,500 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग उसके बाद 1 महीने के बाद अब करने में हम सफल हुए। 15,000 से 18,000 के लगभग हम ग्राउंड ब्रेकिंग का दूसरा दौर बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर हम हिमाचल प्रदेश में करने वाले हैं। और ऐसे इनिशिएटिव कोविड के उस दौरान हमने लिए, और उसमें ईज़ ऑफ डूइंग में जहां हिमाचल प्रदेश 17वें स्थान पर था, उससे हट करके अब उससे बढ़कर ऊपर आकर के अब हिमाचल जो है वो 7वें स्थान पर आ गया। हमने अपने पॉलिसी में रिफॉर्म्स किए हैं, चाहे हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, चाहे हमारे और पॉलिसी से रिलेटेड इश्यूज़ है। और आज हमने जो विशेष तौर से उनसे निवेदन किया, एक 2,095 करोड़ रुपए का हमारा एडीबी का जो टूरिज़्म का जो प्रोजेक्ट है, वो किसी कारण से वो बाधित हो गया था। जब कोविड की सिचुएशन आई तो सारे प्रोजेक्ट्स जो है होल्ड पर रखे गए थे, तो उसमें हमने दोबारा आग्रह किया है, निवेदन किया है, उसने गति पकड़ी है। उसकी सारी मैक्सिमम क्लियरेंसेस जो होने की होती हैं वो उस दिशा में आगे बढ़ी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में 2,095 करोड़ रुपए का हमारा एडीबी का प्रोजेक्ट जो टूरिज़्म के सेक्टर में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसका एक लाभ हमको हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। दूसरी बात, हमने भानुपल्ली से आगे जो रेलवे की बात हमने कही है, और उसमें सामरिक दृष्टि से भानुपल्ली से हमारा जो लेह तक जाती है ये रेलवे, वो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें हमने लैंड एक्विजिशन के शेयर के संबंध में कहा कि अगर वो लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट को केंद्र जो है वहन करे तो हमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लैंड एक्विजिशन पर बहुत पैसा खर्च होता है। साथ ही जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अब तक लगभग 10,948 मेगावाट बिजली क्षमता का दोहन करने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि करीब 5,497 मेगावाट की परियोजनाएं क्रियान्वयन के लिए निजी क्षेत्र को आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वन टाइम एमनेस्टी योजना राज्य में बिजली क्षेत्र के लिए वरदान साबित हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।